Good morning, dear students. You will recall that during the French Revolution, artists used the female uh, allegory to portray ideas such as liberty, justice, and the republic. आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति के समय जो आर्टिस्ट लोग थे वो फीमेल फिगर पोर्ट्रेट किए, अपने आइडियाज़ को फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किए। फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज़ सच एज लिबर्टी, लिबर्टी को भी एक फीमेल फिगर के रूप में दिया गया, जस्टिस को भी, न्याय को भी, एंड रिपब्लिक को भी एक फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रेट किया गया। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये जो आइडियल थे, जो आदर्श थे, ये एक विशेष ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, आर सिंबल्स, अथवा किसी को संकेत के माध्यम से किसी संकेत के माध्यम से इसको दर्शाया गया था। फ्रांस की क्रांति के समय आपको याद होगा कि वेरियस सिंबल्स वर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ideals of the French Revolution, such as liberty, justice, and republic. As you'd remember, the attributes of liberty are the red cap. आपको याद होगा कि जो लिबर्टी की पहचान क्या थी, कि जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर लोग थे वो रेड कैप पहनते थे, और रेड कैप सिम्बोलाइज्ड किसका था? लिबर्टी का। आर ब्रोकन चैन, अथवा आपको ये भी याद होगा कि आ, कैसे ब्रोकन चैन यूज होता था, जो फ्री फ्रॉम स्लेवरी का प्रतीक था, गुलामी से मुक्ति, दास्ता से अंत का प्रतीक था। वाइल जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्डेड ओमेन, और एक न्याय की देवी को भी दिखाया गया था, जो ब्लाइंड फोल्डेड ओमेन थी, जो दोनों आँख की अंधी थी, उस पर पट्टी बंधी होती थी। कानून की देवी को आप लोग देखे होंगे कि जब भी जज के बगल में एक स्केल लिए हुए एक न्याय की देवी को दिखाया जाता है, वही ब्लाइंड फोल्डेड ओमेन है। कैरिंग ए पेयर ऑफ बेटिंग स्केल्स, तो एक जोड़ी ये तराजू लिए हुए आप देखते हैं। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. इसी तरह से वो लोग अपने एक रूपक के रूप में, एक कंक्रीट फॉर्म के रूप में 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट लोग नेशन को भी रिप्रेजेंट किए। इन फ्रांस सी वाज क्रिसेंट मैरियन, तो फ्रांस में राष्ट्र को, नेशन को क्रिसेंट किया गया, नामकरण किया गया मैरियन के रूप में। ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। द रेड कैप, द ट्राइकलर, द कॉकेट, स्टैचूज ऑफ मैरियन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर। तो इस तरह से जो स्टैचू ऑफ मैरियन था, ये पब्लिक स्क्वायर पे, चौराहे पे इसको खड़ा किया गया, टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। तो राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए ये राष्ट्रीय सिंबल के रूप में इसका उपयोग किया गया। टू परस्यूड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट, मैरियन इमेज वर मार्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प्स। इसके बाद जो मैरियन इमेज बनाया गया, ये कॉइन्स पे और स्टाम्प्स पे इसकी फ़ोटो छपी। सिमिलरली जर्मानिया बिकेम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन, तो जर्मन नेशन को पर्सनिफाइड किया गया एक वोमेन फिगर के रूप में, जर्मानिया। इन द विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को विजुअल फॉर्म दिया गया जर्मनी को। जर्मानिया बियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जर्मानिया को एक ओक लीव्स, ओक की पत्तियों का क्राउन पहनाया गया। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, जैसा कि जर्मन जो ओक है ये हीरोइज्म का प्रतीक था। यहाँ पे आप फिगर देखेंगे कि ये फिगर आपको दिख रही है,
ये जर्मानिया है। फिलिप वेट 1848 द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मानिया ऑन ए कॉटन बैनर, ये कॉटन बैनर पे प्रिपेयर्ड किया गया है। जर्मानिया की इमेज है। एट इज वाज मीन टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ st Paul where the Frankfurt Parliament was convened in March 1848. यहाँ पे न्यू वर्ड दिए गए हैं। अलेगरी वैन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको आप रूपक कहते हैं। फॉर इंस्टेंस ग्रीड, इनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग एंड allegorical story has two meaning, one literal and one symbolic। एक लिटरल मीनिंग है और सिंबॉलिक मीनिंग है। मीनिंग ऑफ द सिंबल, तो सिंबल्स के क्या मीनिंग्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स लिए गए थे और उसका सिग्निफिकेंस क्या था, महत्व क्या था। ब्रोकन चैन जो बीइंग फ्रीड, स्वतंत्र होने का प्रतीक था। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, तो यहाँ इसकी ये सिम्बोलाइज था सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म का सिम्बोलाइज था। स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, ओलाइव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर फ्लैग ऑफ liberal nationalist in 1848 banned by the dukes of the German states, and next rays of the rising sun being of a new era। तो ये एक तरफ एट्रीब्यूट्स है और इसका सिग्निफिकेंस है। द फॉलन जर्मानिया जूलियस हबनर 1850। Thank you.